राज्यसभा के चुनाव होने हैं, 26 जनवरी को झंडा फहराना है, फिर लोकसभा के चुनाव का प्रचार करना है, मेरे पास टाइम नहीं है। ये सब कहकर केजरीवाल ने ईडी के सामने पेश होने से मना कर दिया। लेकिन केजरीवाल ने कहा कि अगर ईडी अपने सवालों की लिस्ट बनाकर भेज दे तो वो एक शर्त पर उसका जवाब दे देंगे। शर्त यह कि पहले ईडी उनके सवालों का जवाब दे। मतलब कि अरविंद केजरीवाल ने एक तरह से यह साबित कर दिया कि अभी ही नहीं, वे कभी भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। केजरीवाल ने ईडी को भेजे अपने जवाब में कहा कि मैं आश्चर्यचकित हूं और आपने मेरी ओर से उठाई गई आपत्ति का जवाब नहीं दिया। पहले समन से मिलता जुलता समन फिर भेज दिया गया। मैं ये मानता हूं कि आपके इन समन का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ईडी का व्यवहार मनमाना है और गैर पारदर्शी है। पहले की तरह मैं फिर से कहता हूं, मैं कानून का सम्मान करता हूं और जांच में सहयोग के लिए तैयार हूं, पर आपकी चुप्पी निहित स्वार्थ और पुष्टि करती है। मैं कई ऐसे सवाल जानता जिसमें समन अपने वाले व्यक्ति के पूछने पर प्रवर्तन निदेशालय ने विस्तृत स्पष्टीकरण दिया। मैं फिर से आपसे मांग करता हूं, आप मेरे सवालों का जवाब दें ताकि मैं इस जांच की मंशा दायरे को ठीक से समझ सकूं। हर बार समन मेरे तक पहुंचने से पहले मीडिया में पहुंच जाते हैं। इससे सवाल उठता है कि इस समन का उद्देश्य कोई जांच करना है या मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल करना। असल में ईडी को इतना कुछ लिखने के पीछे केजरीवाल का डर है। भ्रष्टाचार के खिलाफ ही आम आदमी पार्टी का गठन करने वाले केजरीवाल अपने राजनीतिक जीवन के एक मुश्किल संकट से गुजर रहे हैं। दिल्ली बीजेपी के सीएम पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। ईडी ने केजरीवाल को अपने पास पेश होने के लिए 3 बार समन भेजा है। केजरीवाल इसे केंद्र सरकार की साजिश बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा कि केजरीवाल को चुनाव प्रचार से रोकने के लिए साजिश रची जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस केजरीवाल पर भ्रष्टाचार को लेकर हमला बोल रही है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ही मनीष सिसोदिया और संजय सिंह इस वक्त जेल में हैं और अब डर यह है कि ईडी केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर सकती है। केजरीवाल की पार्टी कह रही है कि सीएम ईडी की जांच में सहयोग को तैयार है, लेकिन उनको भेजा गया समन पूरी तरह से गैर कानूनी है। असल में आम आदमी पार्टी के लिए अभी दोहरी मुसीबत आ गई है। पार्टी के 2 बड़े नेता जेल में हैं और सीएम केजरीवाल को भी ईडी का समन आ चुका है। कुछ महीने बाद ही लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। पार्टी दिल्ली और पंजाब में चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। अगर इस पर केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती है तो पार्टी के लिए यह बड़ा झटका होगा। केजरीवाल पार्टी के स्टार प्रचारक हैं और अगर ईडी उन्हें गिरफ्तार करती है तो पार्टी के चुनावी भविष्य पर असर पड़ता तय है। हालांकि अभी तक केजरीवाल ईडी के सामने पूछताछ के लिए पहुंच ही नहीं पाई। बीजेपी तो आरोप लगा रही है कि केजरीवाल थर-थर कांप रहे हैं, लेकिन केजरीवाल भी राजनीतिक दांव-पेच में जुटे हैं। फिलहाल केजरीवाल ईडी के समन से बच रहे हैं। पार्टी की कोशिश है इस मामले को जितना देर तक खींचा जा सकता है खींचा जाए। केजरीवाल आरोप लगाते रहे हैं। बीजेपी 2024 के चुनाव से पहले विपक्षी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। पार्टी अब ईडी के समन का जवाब कानून के मुताबिक देने की बात कह रही है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी अब केजरीवाल को कट्टर बेईमान बता रही है, इसका असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। क्योंकि केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ ही चुनकर आए थे। राजधानी में लोकसभा की 7 सीटें हैं। अभी सभी सीटों पर बीजेपी के सांसद हैं। केजरीवाल को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरकर बीजेपी आप पर मानसिक बढ़त बनाना चाह रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।